विश्वकर्मा जयंती पर देश भर के कामगारों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी। 10 से ज्यादा यानी कि हम कह सकते हैं 70 जगहों पर 70 मंत्रियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया और इस योजना से 18 अलग अलग जगह के और अलग अलग तरह के काम करने वाले विश्वकर्मा कामगारों को फायदा मिलेगा। जयंती पर कामगारों को बड़ी सौगात, पीएम मोदी ने लॉन्च की विश्वकर्मा योजना। रांची समेत देश भर के 70 जगहों पर कार्यक्रम। विश्वकर्मा जयंती पर देश के कामगारों को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। इसे लेकर देश भर के 70 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रांची के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहे, जबकि राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य सरकार भी कामगारों के लिए कई योजनाएं चला रही है। एक नया व्यवसाय नए तरीके से और नया अवसर इस योजना के माध्यम से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें गारंटी मुक्त ऋण की उपलब्ध कराई जाएगी, ट्रेनिंग में स्कॉलरशिप दिया जाएगा और टूल किट्स दिए जाएंगे। और गांव गरीब जो देहात में काम करते हैं, जो हमारे कामगार जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जिनका छात्रवृत्ति से वंचित हैं, वैसे लोगों को हम लोग छात्रवृत्ति विभाग के द्वारा दी जाती है। तो इसके साथ अगर साइकिल चलाने लायक का हो गया तो उनके लिए डीबीटी के माध्यम से 5,000 रुपये उनके खाते में हम लोग देते हैं और औजार क्रय करने के लिए अपने विभाग से 3500 रुपया का प्रावधान है। विश्वकर्मा योजना में 13,000 करोड़ खर्च करेगी केंद्र सरकार। लाभार्थी को एडवांस ट्रेनिंग देगी केंद्र सरकार। लाभार्थी को कौशल प्रशिक्षण के साथ 500 रुपए प्रतिदिन स्टाइपन। लाभार्थी को 15,000 रुपए का टूल किट देगी सरकार। लाभार्थी को सर्टिफिकेट और आईडी भी देगी सरकार। बढ़ई नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा और टूल किट बनाने वाले को फायदा। ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले को लाभ। पत्थर तोड़ने वाले कारीगरों को भी योजना का मिलेगा लाभ। गरीब का दर्द गरीब ही जान सकता है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत गरीबी परिवेश से निकले हुए व्यक्ति हैं, इसलिए आज जो भी जिस योजना को उद्घाटन किया है वो गरीब के लिए किया है। देखिए, भारत की आत्मा कारीगरों, दस्तकारों के हाथों में, और सच कहा जाए भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज 13,000 करोड़ की तोहफे इन लोगों के सामने दिए, नए भारत के निर्माण के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। उनको ऋण मुहैया कराने का भी प्रावधान किया गया है। कोलैटरल फ्री उनको ऋण मिलेगा। प्रथम बार में 1 लाख रुपया, फिर 2 लाख रुपया, ऋण चुका देने पर 3 लाख रुपया का ऋण दिया जाएगा। तो इस तरह से एक सुविधा प्रदान की गई है देश के आर्टिजन्स को, ताकि वो अपने हुनर के बल पर आगे बढ़ सकें। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो ये सारी चीज़ें इसके माध्यम से बनाएंगे, उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी, उनकी आर्थिक स्थिति भी बनेगी और ये सारे के सारे एक्सपोर्ट होंगे तो हमारे देश का भी नाम होगा। देश के 70 जगहों पर 70 मंत्रियों की मौजूदगी में इस योजना को लॉन्च किया गया। रांची में अर्जुन मुंडा मौजूद रहे। वहीं जमशेदपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन की मौजूदगी में विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया। ये योजना विश्वकर्मा लोग के लिए, हमारा पूरा देश विश्वकर्मा के लिए उनका ट्रेनिंग दे दे, ट्रेनिंग के बाद टूल किट दे दे, टूल किट के बाद उनका लोन दे के कैसे छोटा छोटा व्यापारी के लिए हमारा स्वयं निधि दिया, ऐसे ये मुद्रा लोन दिया। हमने स्वागत किया है मुख्यमंत्री जी की तरफ से और इनको आश्वस्त करते हैं कि जो भी राज्य और राष्ट्र और मानव हित की योजनाएं होंगी उसको हम सारे लोग मिलकर राजनीति से हटके हम एक दूसरे के सहयोगी साथी के रूप में काम करेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना में फिलहाल 18 अलग अलग तरह के काम करने वाले विश्वकर्मा कामगारों पर फोकस किया गया है। इससे न सिर्फ मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि उनके उत्पाद को नई पहचान मिलेगी। देश के विभिन्न हिस्सों में अपने छोटी सी दुकान में काम करने वाले कामगारों का आज
प्रधानमंत्री ने दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोन के लिए बैंक जाइए, आपकी गारंटी मैं लूँगा। यह एक ऐसा वाक़ है जिसके बाद से कामगारों का हौसला बढ़ा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात के साथ रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जमशेदपुर से संवाददाता प्रभात और रांची से संवाददाता राजेश जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपसे होगा प्रभात, क्योंकि देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से आज विश्वकर्मा दिवस पर, जयंती पर एक विश्वकर्मा योजना को लॉन्च कर दिया गया और किस तरीके से लोकल को अब ग्लोबली बनाने की एक कोशिश केंद्र सरकार की ओर से की गई है। प्रभात। बिल्कुल सुस्मिता, देखिए ये कार्यक्रम सिद्धगोड़ा के टाउन हॉल में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो आज लॉन्च किया गया है, निश्चित तौर पर जो 18 कामगारों को इससे जोड़ा गया है, आने वाले दिनों में इसका लाभ उसको मिलेगा। और जिस तरीके से आज पूरे परिसर में उत्साह देखा गया कि जो कामगार था, चाहे वो बढ़ई की बात करें या फिर कुम्हार की बात करें या फिर मोची, फिर अन्य जो कामगार है वो यहाँ मौजूद थे। और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इस कार्यक्रम के लिए स्पेशली जमशेदपुर पहुंचे थे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सांसद विद्युत ब्रह्म महतो मौजूद थे। उन लोगों ने सबसे पहले जब सिद्धगोड़ा टाउन हॉल पहुंचा था, वहां पर जो कामगार के लोगों के द्वारा जो लोकल फॉर ग्लोबल की जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसके तहत बहुत सारे स्टॉल लगाए गए थे। चाहे वो लड़कियों के तैयार किया गया हुआ हो, जो कॉस्मेटिक आइटम हो, या फिर कुम्हारों के द्वारा तैयार किया गया हो, जो छोटे छोटे बर्तन के आइटम्स है वो, चाहे बढ़इयों के द्वारा अच्छे कटआउट्स लगाए गए थे, वो सारे जो केंद्रीय राज्य मंत्री उन्होंने देखा। और उसके बाद फिर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में पूरा एक तरह से कहें कि खचाखच भर्ती था और झारखंड राज्य में 2 ही जगह इस कार्यक्रम को लाइव दिखाया जा रहा था, जहां एक रांची और एक जमशेदपुर में। निश्चित तौर पर जितने 18 कामगारों को इससे जोड़ा गया है और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से जो भारत का जो विकसिता नज़र आ रहा है, उसमें एक कॉन्सेप्ट भी लाया जा रहा है। देखिए बड़े बड़े जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, बड़े बड़े जो मेले लगते हैं, उसको उन्होंने आग्रह किया कि दिल्ली के जो ऑडिटोरियम है वहाँ लगाया, चाहे वो फिल्म सिटी की बात करें या फिल्म समारोह की बात करें। तो उससे क्या है, निश्चित तौर पर जो नीचे के तबके के लोग हैं उसको मजबूती प्रदान होगी। और इसी को लेकर ये योजना लॉन्च की गई है। लगभग 13,000 करोड़ इसमें खर्च किए जाएंगे और सबसे स्टार्टिंग में 5 से 7 दिनों तक जो कामगार रहेंगे उसे स्पेशली ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग देने के बाद उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा और बाद में 15,000 रुपया उसे टूल्स किट खरीदने के लिए दिया जाएगा। जब वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएंगे तो आने वाले दिनों में उसे 1 लाख रुपया ऋण भी, और उसके बाद अगर वो 1 लाख ऋण चुका देता है तो उसके बाद 3 लाख तक का ऋण दिया जाएगा और उसकी गारंटी खुद देश के प्रधानमंत्री ने लिया। तो समझा जा सकता किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की सोच है कि जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, जो अमूमन ये देखा जाता है कि शहरी क्षेत्र में तो बहुत सारे रोजगार के साधन उपलब्ध है, लेकिन गांव में जैसे धोबी हो गए, कारपेंटर हो गए, मिट्टी के काम करने वाले हो गए या फिर सोना चांदी बनाने वाले हो गए, इन लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार उस तरीके से नहीं मिलता, उनका जो आर्थिक विकास है वो नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं एक कारगर दिशा देने की प्रयास किया जाए ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके और आने वाले दिनों में अपने और अपने परिवार, अपने देश, अपने राज्य का नाम रोशन करे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज सिद्धगोड़ा के टाउन हॉल में कार्यक्रम हो रहा था, पूरा खचाखच हॉल भर्ती था और सभी ने अपने अपने वक्तव्य में यही कहा कि देश के प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन में उसके अवसर पर पहले उन्हें शुभकामनाएं दी और इस योजना की काफ़ी तारीफ की। चाहे वो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हो या फिर केंद्रीय मंत्री जो आए थे, उन्होंने भी तारीफ की कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री ने ये कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर ये योजना लाई जा रही है, आने वाले दिनों में निश्चित कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेगी। जी सुस्मिता। बिल्कुल प्रभात, कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर इससे आर्थिक मजबूती जरूर हमारे कामगारों को मिलने वाली है। तमाम जानकारी के लिए प्रभात आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता राजेश बने हुए हैं। राजेश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी था और आपने लगातार वो तस्वीरें देखी किस तरीके से इस बार बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई और तमाम इनके कार्यकाल में जो सराहनीय कार्य किए गए वो तमाम क्षेत्रों में, अगर हम कह लें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, तमाम मुद्दों पर बातचीत कर ले, तो ये प्रदर्शनी आज हमें बीजेपी कार्यालय में देखने को मिली है। राजेश, आपसे सवाल होगा कि क्या ये 2024 की प्रदर्शनी थी कि 2024 में जिस तरीके से चुनाव होना है, ऐसे में पहले से केंद्र सरकार अपने कार्यों को गिनवाने की कोशिश कर रही है? जी राजेश।
देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और आज के इस अवसर पे एक बड़ी योजना का शुभारंभ किया गया है। और आपने देखा कि रांची के आर्यभट्ट सभागार में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए, राज्य सरकार के मंत्री भी मौजूद थे। इसी तरह से केंद्र सरकार के मंत्री एल मुरुगन भी जमशेदपुर में शामिल हुए थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन है उसे बीजेपी जो है सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाती रहती है। और इस कार्यक्रम में कई ऐसे कार्यक्रम जुड़े हुए हैं। इस पखवाड़े में कई ऐसे कार्यक्रम होंगे जो पूरे 2 अक्टूबर तक चलेंगे। और आज जो बीजेपी कार्यालय में आपने देखा कि सभी लोग प्रधानमंत्री के जो संबोधन है उसका सीधा प्रसारण देख रहे थे। इसके अतिरिक्त वहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है पीएम मोदी के अब तक के कार्यकाल के में जो काम हुए हैं इसके संबंध में भी, इससे पहले भी जो बाल्यकाल थे उनके प्रसंगों को भी प्रदर्शित किया गया है। तो एक अच्छी प्रदर्शनी वहाँ लगाई गई है और लोगों को देखने के लिए वह प्रदर्शनी खुली हुई है। लोग ये जाकर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में आज जो नरेंद्र मोदी है वो बचपन में क्या करते थे, उनके कुछ ऐसे अविस्मरणीय प्रसंग है, उसका चित्रण है वहाँ पे। तो एक अच्छा कार्यक्रम वहाँ पे किया गया। आपको देखें कि ये कड़ी है, श्रृंखला है, अभी से लेकर 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री कहा जा सकता है कि आज से लेकर 2 अक्टूबर तक तमाम प्रदर्शनी के माध्यम से और सेवा पखवाड़ा के माध्यम से बीजेपी तमाम अपने केंद्र में किए गए कार्यों को गिनवाने की कोशिश कर रही है। तमाम जानकारी के लिए राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।